हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आहार आयोजन का सिद्धांत। तो आहार आयोजन का लास्ट लेक्चर में हमने किया था आहार आयोजन का महत्व और उद्देश्य। आज का हमारा टॉपिक है आहार आयोजन के सिद्धांत। तो आहार आयोजन का सिद्धांत हमारा क्या है, देखो फर्स्ट है इसमें हमारे आहार आयोजन परिवार की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? आहार आयोजन करने से जो परिवार के सदस्य की आवश्यकता को जानने में जो है सहायता मिलती है। परिवार के सदस्यों की आवश्यकता उनकी आयु, लिंग तथा क्रियाशीलता के अनुसार भिन्न होती है। स्वाद, रुचियाँ, अरुचियाँ भी अलग अलग सब मेंबर्स की, घर में सब परिवार के सदस्यों की स्वाद, रुचि और अरुचि भी अलग होती है। आहार का आयोजन इस प्रकार होना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्य संतुष्ट रहें, गृहिणी को कम कार्य करना पड़े। बच्चे के लिए मसाले रहित सब्जी को अलग करके बाकी सब्जी में मसाला डाला जा सकता है। नेक्स्ट है भोजन बनाते समय समय की बचत। तो समय की बचत करना जो है बाहर कार्य करने वाली गृहिणी के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक तो कई दिनों के आहार का आयोजन एक बारी में ही हमें कर लेना चाहिए। हमें एक सूची बना लेनी चाहिए कि हमने किस टाइम पर क्या बनाना है। फिर एक ही बार ख़रीदारी की सूची बना लें, हफ्ते में 1 या 2 बार ही ख़रीदारी करें, बार बार बाज़ार ना जाएं। फिर उस समय ख़रीदारी करें जब बाज़ार में कम भीड़ हो। और रसोई घर की व्यवस्था इस प्रकार करें कि आवश्यकता पड़ने पर उपकरण और बर्तन आसानी से उपलब्ध हो जाएं और हमारी हाथ के पहुंच के हमारे पास हो। और प्रतिदिन समय सारणी बनाएं। इस प्रकार 2 या अधिक कार्यों को इकट्ठा करके समय की बचत की जा सकती है। फिर नेक्स्ट है इसमें भोजन में विभिन्नता का प्रयोग करना। अब जो ये हेडिंग है हमारी भोजन में विभिन्नता का प्रयोग करना, इसके अंदर भी हमारी कई हेडिंग्स हैं। तो पहले मैं आपको बताती हूँ, देखो भोजन में विभिन्नता का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। भोजन में विभिन्नता लाने के लिए जो है नरम तथा कुरकुरे भोजन, मृदु तथा तेज़ सुगंध और गर्म और ठंडे पदार्थों का मिश्रण किया जा सकता है। इससे बेहतर पोषकता प्राप्त हो सकती है हमें और आहार में दिलचस्पी बनी रहती है। तो आहार में विभिन्नता लाने के लिए हमें किन किन बातों का देखो ध्यान रखना चाहिए। एक तो है 5 तरह के भोज्य पदार्थ, भोज्य समूह, रंग, विन्यास, सुगंध, जलवायु और पकाने का ढंग। तो पहला हमारा 5 भोज्य समूह। विभिन्नता लाने के लिए जो है हर एक आहार में 5 भोज्य समूह से भोजन जो है सम्मिलित करना चाहिए। नाश्ते में संतरे का जूस, अंडा, आलू के चिप्स, टोस्ट, मक्खन, दूध शामिल करने से भोज्य समूह से भोजन प्राप्त होता है। संतरे के जूस से विटामिन सी, अंडा तथा दूध से प्रोटीन, आलू और ब्रेड से लोहा और दूध से कैल्शियम और राइबोफ्लेविन प्राप्त होता है। फिर है रंग। भोजन में आकर्षित रंगों का होना बहुत ही आवश्यक है, तभी खाने का भी मन करता है। भोजन जो है आकर्षक होगा, देखने में रंग अच्छा होगा तो वो खाने का भी मन करेगा। कई बार सिर्फ सजा कर ही पदार्थ को दे दिया जाए तो उसके रंग में परिवर्तन आ जाता है। जैसे पुदीना कुतर के डाल दिया, धनिया बारीक बारीक काट के डाल दिया हमने, खीरा टमाटर के टुकड़े थोड़े डिज़ाइनर काट दिए हमने, तो उससे ये हो जाता है। फिर है नेक्स्ट हमारा विन्यास। भोजन में विन्यास का बहुत महत्व है। एक आहार जिसमें कुरकुरा सलाद हो, भुना हुआ पापड़ हो, अचार हो, तो उसमें विभिन्नता लाई जा सकती है। फिर नेक्स्ट है हमारा इसमें सुगंध। सुगंध में देखो क्या है, मृदु तथा तेज़ सुगंध को मिलाने से भोजन अधिक आकर्षक लगता है। तले हुए आलू, अचार, पनीर में से सुगंध आती है, जबकि उबले हुए आलू, ब्रेड और बेक किए कस्टर्ड की सुगंध मृदु होती है। और भोजन में मसालों की सुगंध इतनी तेज़ नहीं होनी चाहिए कि भोजन की अपनी सुगंध ही महसूस हमें ना हो। फिर नेक्स्ट है हमारा इसमें जलवायु। जलवायु देखो मौसम का भी हमें ध्यान रखना है अपने आहार को तैयार करते समय। ठंड में हमें गर्म सूप और स्ट्यू अच्छे रखते हैं, जबकि गर्मियों में हल्के और ठंडे भोजन की आवश्यकता होती है। फिर है हमारा इसमें पकाने का ढंग। भोजन के विभिन्न ढंगों का प्रयोग करके जो है विभिन्नता लाई जा सकती है। जैसे अंडों को उबाल कर, तल कर, विभिन्न प्रकार के ऑमलेट बनाकर प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार टमाटर को बेक कर सकते हैं, सलाद में काट सकते हैं, सूप बना सकते हैं या जूस में भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ये 3rd हेडिंग थी हमारी भोजन में विभिन्नता जो है हमारी कंप्लीट हो गई।
फिर नेक्स्ट है इसमें हमारा आहार आयोजन भूख शांत करने वाला होना चाहिए। देखो संतुष्टिदायक भोजन वही होगा जो अगले आहार तक भूख को शांत रखे। संतरे के जूस तथा ब्रेड का नाश्ता करने के बाद शीघ्र ही भूख लग जाती है, जबकि अनाज, दूध या अंडों से काफ़ी देर तक भूख जो है हमारी शांत रहती है। कार्बोज युक्त भोजन जैसे फल, सब्जियां, पेय पदार्थों से जो है क्षुधा कम देर तक शांत रहती है। क्षुधा मतलब भूख। फिर नेक्स्ट है इसमें हमारा 5th पॉइंट, अच्छे नाश्ते के साथ शुरुआत करें। तो नाश्ता सरल, आसानी से तैयार होने वाला और विभिन्नता लिए होना चाहिए। नाश्ते के लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए ताकि सभी सदस्य मिलकर नाश्ता कर सकें और नाश्ते का आनंद एक साथ ले सकें। तो नाश्ते से प्रतिदिन की पौष्टिक आवश्यकता का 1/4 प्राप्त हमें होना चाहिए। इसमें प्रोटीन युक्त भोजन जैसे अंडा या दूध, अनाज व भरवा ब्रेड, मक्खन, पेय पदार्थ जो है हमें सम्मिलित करने चाहिए। बच्चों और किशोरों के नाश्ते में दूध अवश्य होना चाहिए। यदि नाश्ते में विटामिन सी युक्त रसदार फल शामिल किए जाएं तो उत्तम होगा। नाश्ता व्यक्ति के कार्य अथवा रुचि के अनुसार हल्का या भारी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रातःकालीन भोजन का महत्व। यह आहार नाश्ता व दोपहर के खाने के बीच लिया जा सकता है। कुछ अवस्थाएं जैसे गर्भावस्था, धात्री महिला, वृद्धिशील अवस्था, बीमारी आदि में बार बार भूख लग जाती है, तो इस समय पौष्टिक आवश्यकता भी बढ़ जाती है और इसको पूरा करने के लिए जो भोजन जो है पौष्टिक और हल्का होना चाहिए, नहीं तो दोपहर का खाना ठीक प्रकार से नहीं खाया जाएगा। फिर नेक्स्ट है इसमें दोपहर के खाने को कम महत्वपूर्ण नहीं समझना चाहिए। तो दोपहर का खाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि नाश्ता। तो जिसमें हम सैंडविच, पेस्ट्री, तला हुआ भोजन, पेय पदार्थ सम्मिलित होता है। सलाद व दूध का गिलास लेकर भी इसको अधिक बेहतर बनाया जा सकता है। और जो है दोपहर का खाना हमें साथ लेकर अगर जाना पड़ता है तो उस हिसाब से हमें तैयार करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है रात के समय आहार विभिन्नता वाला होना चाहिए या हो सकता है। तो परिवार की जो है प्रथा के अनुसार परिवार का मुख्य आहार दोपहर या रात का खाना हो सकता है। दूसरे आहार के दौरान हुई खनिज तथा विटामिन की कमी को रात के खाने में पूरा किया जा सकता है। रात के समय भोजन बहुत अधिक भारी नहीं होना चाहिए और रात का भोजन भारी होने से एडिपोज तंतु या कोलेस्ट्रॉल अधिक बनता है और शरीर के लिए जो कि हानिकारक होता है। तो रात के समय हमें मक्खन, अंडा, दालों का प्रयोग किया जा सकता है। स्टार्च वाला भोजन, हरी सब्जियां ली जा सकती है, दही परोसा जा सकता है। दोपहर के खाने में अगर हमने सलाद का प्रयोग नहीं किया है तो रात के समय दे सकते हैं। मीठी वस्तु में पुडिंग, केक, आइसक्रीम या फल दिया जा सकता है। खाने से पहले हमें सूप लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट 9 पॉइंट है हमारा सायंकाल की चाय या शाम की चाय। तो इसमें जो है दोपहर व रात के खाने के मध्य चाय परोसी जा सकती है। मौसम के अनुसार शेक, गर्म या ठंडा लिया जा सकता है। सर्दियों में चाय, कॉफ़ी ली जा सकती है। और विभिन्न आहारों के मध्य समय अंतराल कितना है उसी के अनुसार स्नैक्स जो है हल्के या भारी किए जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा स्नैक्स अक्सर लाभदायक होते हैं। तो इसमें क्या देखो, क्रियाशील बच्चे, जो काम करने वाले बच्चे हैं, मध्य सुबह या सायंकाल को चाय के साथ स्नैक्स लाभदायक रहते हैं उनके लिए, परंतु इससे भोजन की जो है भूख कम नहीं होनी चाहिए। कारखानों में कार्य करने वाले नर्सें, विद्यार्थी व दूसरे कार्यरत लोग स्नैक्स लेकर राहत महसूस करते हैं, परंतु इसका अर्थ जो है यह नहीं है कि हर समय कुछ खाते रहना चाहिए। हमारे खाने का समय जो है एक निश्चित समय होना चाहिए। तो अधिक मीठे पदार्थ, पेय पदार्थ लेने से जो है कार्बोज अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। व्यक्ति की क्रियाशीलता और भोजन के मध्य अंतराल के अनुसार फलों का जूस, दूध, सैंडविच लिया जा सकता है और सोच समझकर चुने गए स्नैक्स द्वारा मनुष्य अपना भार भी घटा सकता है, परंतु आहार के समय यदि भूख भी महसूस नहीं करेगा। तो ये था हमारा जो है क्वेश्चन, आहार आयोजन का सिद्धांत।